जय हिंद कैडेट्स। तो ये दूसरा वीडियो है जो कि मैं ड्रिल के ऊपर कर रहा हूँ। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिल क्या होता है। पहले तो सबसे पहले ड्रिल से हम क्या सीखते हैं, ठीक है। व्हाट वी इनकलकेट फ्रॉम ड्रिल। ड्रिल से हम क्या क्या चीज़ सीखते हैं। तो पहला चीज़ होता है डिसिप्लिन। ड्रिल में हमको क्या कराया जाता है, सावधान या विश्राम में रहने के बाद में हमें वहीं पे उसी पोजीशन में छोड़ा जाता है। तो उससे हम लोग क्या सीखते हैं कि कैसे करके हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। हमें अगर कोई ऑर्डर दिया गया है तो हम उसे कैसे करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रिल में हम क्या करते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं। स्मार्टनेस एंड अपेयरेंस, हम क्या होता है ड्रिल करने से हमारा अपेयरेंस और स्मार्टनेस, द वे वी टॉक, द वे वी वॉक है ना, ये सब कुछ हमारा चेंज हो जाता है ड्रिल का। इसीलिए हम कहते हैं एक एनसीसी या एक डिफेंस वाले लोग जो चलने का एक तरीका होता है एक एनसीसी कैडेट का, और जो नॉर्मल लोग चलते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है ड्यू टू ड्रिल, ठीक है। ये मेन कारण रहता है ड्रिल के कारण से हमारा क्या रहता है, नॉर्मल लोग जो सिविलियन है उनसे हमारा जो चलने और बोलने का तरीका अलग रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है टर्न आउट, ठीक है। टर्न आउट मतलब क्या होता है, हमारा ओवरऑल चलने का, ढलने का, अपना कपड़ा हम कैसे पहनते हैं, ये सब चीज़ हमें ड्रिल सिखाता है, ठीक है। कैसे करके हम स्मार्ट दिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें कैसे दिलाता है ड्रिल। मान लो आप ड्रिल में कोई कमांड कर रहे हो, ठीक है, उससे आपका क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, खुद के ऊपर। ओके, तो ओबीडियंस हमें सिखाता है ड्रिल में। ओबीडियंस कैसे सिखाता है, मान लो एक सीनियर आया है, उस सीनियर कैडेट ने बोला है आपको यहाँ से नहीं हिलना है, तो आप नहीं हिलोगे वहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको क्या सिखाता है, ओबीडियंस, एक ऑर्डर को मानना सिखाता है ड्रिल में, ठीक है, जो कि एक फौजी या एक किसी भी इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। नेक्स्ट होता है टीम वर्क। तो टीम वर्क हमें सिखाता है ड्रिल में। मान लो अगर बोला दाहिने मुड़, तो पूरा का पूरा प्लाटून दाहिने मुड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक टीम वर्क होता है, ठीक है। सबके साथ कदम मिला के हाथ स्विंग करके चलना रहता है, तो ये टीम वर्क सिखाता है ड्रिल। फिर क्या सिखाता है ड्रिल, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना सिखाता है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको सिखाओगे, समझाओगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, एक कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और ये ड्रिल में जितने भी आप जो कुछ आप सीख रहे हो यहाँ ड्रिल पे इंक्लूड करके, ये सब एक अच्छा लीडर का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ एक लीडर में चाहिए होता है, जो कि एनसीसी बनाता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रिल में कमांड कितने टाइप के होते हैं। तो ड्रिल में कमांड दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्वेश्चनरी और एक होता है एग्जीक्यूटिव। तो क्वेश्चनरी जो होता है आपको सूचित करने के लिए कराया जाता है कि ड्रिल अब स्टार्ट होने वाला है, और एग्जीक्यूटिव जो होता है उस पर आपको कार्रवाई करना रहता है। तो क्वेश्चनरी क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो प्रेज, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चनरी। इसमें क्या करता है, लंबा खींचता है, और जितने लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं उसका दिमाग उसको ड्रिल में सामने करता है। मतलब वो लोग इधर उधर ध्यान नहीं दे और ड्रिल में ध्यान दे, इसीलिए वो लोग को अब ऑर्डर आने वाला है, ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने वाला है, इसके लिए सूचित करता है, इसलिए इसको क्वेश्चनरी बोलते हैं, ठीक है। उसको रेडी करता है, कैडेट को तैयार करता है। फिर दाहिने मुड़, जब ये बोलता है दाहिने मुड़ बोलता है, ये हो गया एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या करना होता है, कैडेट को उसका कार्रवाई करना रहता है, ठीक है, सॉरी। तो क्वेश्चनरी और एग्जीक्यूटिव दो टाइप का कमांड रहता है। कमांड में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ कमांड में होना चाहिए। पहला चीज़ होता है लाउडनेस। एक लाउड वॉइस होना चाहिए एक कमांडर का, जो भी कमांड देगा उसका वॉइस होना चाहिए लाउड। क्लियर क्लियर होना चाहिए क्या वो कमांड कर रहा है, ठीक है। वो दाहिने बोल रहा है कि बाएं बोल रहा है, तो उसका जो वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए क्लियर। नेक्स्ट होना चाहिए प्रिसाइज। उसको एकदम प्रिसाइज बोलना चाहिए क्या बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका जो कंटेजेंट है उसको समझ में आना चाहिए, मेन बात। नेक्स्ट डिस्टेंटिवनेस, ठीक है। तो डिस्टेंटिवनेस, ये जितना भी आपको दिख रहा है, इन्फेक्शंस या स्नैप, शार्प, ये सब जितना होता है, ये सब एक कमांडर का एक क्या होता है, एक क्वालिटी रहता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे
कैमरा बहुत हिल रहा है। आप लोग ये कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। फिर नेक्स्ट, ठीक है, तो ड्रिल तो अभी हो गया, आपको ड्रिल का ऊपर ऊपर का मैंने बता दिया है। तो ड्रिल में आप कैसे करके आप क्या करोगे, मूवमेंट लोगे, ठीक है। तो मूवमेंट में सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि सावधान और विश्राम सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ड्रिल में ये हमेशा काम आता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला होता है अटेंशन, जिसको इंग्लिश में अटेंशन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, सावधान। सावधान पोजीशन में क्या बोलता है, दो पैर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक, मान लो ये लेफ्ट लेगे और ये राइट लेगे, और इसका बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, ये बनेगा 30 डिग्री का, ठीक है। तो सावधान में क्या होता है, 30 डिग्री का क्या होता है, एंगल बनता है। फिर नेक्स्ट है स्टैंड एट इज। स्टैंड एट इज या इसको बोलते हैं विश्राम। विश्राम में क्या होता है, जो नी होता है ना, हिल, इसको क्या बोलते हैं, है ना, हिल। हिल के बीच में जो होता है जो डिस्टेंस होता है वो होता है 12 इंच का, ठीक है, 12 इंच। और जो टो होता है, टो के बीच में डिस्टेंस होता है 18 इंच का, ठीक है। तो ये हो गया सावधान और ये हो गया विश्राम, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंड एट इज, या फिर इसको बोलते हैं आराम से, ठीक है। तो जब तुमको स्टैंड एट इज बोलता है तो तुमको क्या करना है, मतलब बैठा हुआ है, मान लो तुम आराम से हो। अगर तुमको स्टैंड एट इज खाली बोला है, विश्राम बोला है, तो तुमको कुछ नहीं करना है। पर तुमको विश्राम बोल के आराम से जब बोला है तो तुम अपना हैंडकरचीफ निकाल सकते हो या किसी से बात कर सकते हो, ठीक है। ये सब तुमको तब अलाउ होगा जब तक आराम से ना बोला जाए, तब तक तुमको नहीं हिलना है विश्राम में, ठीक है। विश्राम और सावधान, इसमें तुमको स्टिल खड़ा रहना। और जब बोलता है आराम से तो यू कैन आस्क योर कमांडर फॉर इफ़ यू वांट एंकरशिप या कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हो तब, ठीक है। नेक्स्ट टर्निंग। टर्निंग्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो मेजरली दो तरह के होते हैं। एक देखो, एक 90 डिग्री होता है, ये क्या होगा, ये आधा आधा दाहिने मोड़ आधा बाएं मोड़ होता है। और 180 डिग्री का होता है एक टर्निंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, पूरा दाहिने मोड़। मान लो कि मैं एक कैडेट यहाँ पे खड़ा है, तो ये ऐसे खड़ा है, इस साइड में देख रहा है, ठीक है। तो उसको बोला गया है कि आधा दाहिने मुड़, तो राइट किधर है, राइट इधर है, दाहिने। तो वो क्या करेगा, पूरा नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आधा मुड़ेगा। ये क्या हो गया, 45 डिग्री का हो गया। कितना हुआ, ये हो गया 45 डिग्री का। तो आधा जब बोला जाता है तो 45 डिग्री होता है, ठीक है। ये आधा में 45 डिग्री होता है, पूरा दाहिने मोड़ में 90 डिग्री होता है। देख, पूरा दाहिने मोड़ क्या हो गया, ये आगे इधर दाहिने है, तो पूरा मुड़ेगा तो कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री। और पीछे मुड़ जब कराता है तो क्या करता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर, ठीक है। इंडियनिंग, दाहिने आधा दाहिने मुड़ और आधा बाएं मुड़ जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो। तो 45 डिग्री में क्या होता है, आधा दाहिने मुड़ आधा बाएं मुड़। मान लो यहाँ पे, तो उसको आधा मुड़ना है, तो पूरा तो ये हो गया दाहिने, तो ये आधा हो गया, तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ओके। तो ड्रेसिंग, ड्रेसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग का मतलब हमारे फौजी भाषा में या फिर फौज के भाषा में क्या होता है, ड्रेसिंग मतलब होता है सजना। दाहिने देख बोल के हम लोग जो सजाते हैं, लाइन ड्रेसिंग करते हैं, लाइन को जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको ठीक करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सच दाहिने सच, ये ऑर्डर आता है। तो आप लोग क्या करते हो, दाहिने देख के हो, ठीक है। हाथ वो करते हैं, हाथ पहला वाला लाइन हाथ को ऊपर करता है, अपने क्या बोलते हैं, आर्म्स के लेवल पे, फिर उसको उठा के वो लोग क्या करते हैं, दाहिने सज जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दाहिने सज। इसमें क्या होता है, लाइन को सीधा करा जाता है। फिर होता है सल्यूट। सल्यूट अब कितने टाइप के रहते हैं वो बताता हूँ। पहले तो सल्यूट जो होता है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और ये जो 3 सल्यूट मैं बता रहा हूँ, ये होता है खाली हाथ वाला सल्यूट। इसमें राइफल वाला सल्यूट भी रहता है, पर मैंने यहाँ पे खाली हाथ वाला सल्यूट दिया है। 3 सल्यूट होता है। पहले होता है सामने वाला सल्यूट, दूसरा होता है दाएं वाला सल्यूट, तीसरा होता है बाएं वाला सल्यूट, ठीक है। तो सामने सल्यूट जो होता है, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। सामने सल्यूट इस तरह से दिया जाता है, और इस टाइम में आप सामने, जब कमांडर आपके सामने रहता है तो आप उसको सामने से सल्यूट दे सकते हो, ठीक है। फिर आप देखना, यहाँ पे फोटो आ रहा होगा, दाएं सल्यूट। दाएं सल्यूट तब दिया जाता है जब आपका सीओ या फिर कमांडिंग ऑफिसर या फिर कोई सर, ठीक है, वो आपके दाएं साइड में हो,
तो आप दाएं सल्यूट देते हो। अभी फिर देख सकते हो आप यहाँ पे बाह्य सल्यूट का फोटो आया होगा। जब आपका कमांडर या सीओ या कोई भी ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर आपके बाह्य साइड में होगा तो आप क्या करोगे, बाह्य सल्यूट दोगे, ठीक है। और सल्यूट देने का एक रूल है कि आपको प्रॉपर ड्रेस में रहना चाहिए और जिसको आप सल्यूट दे रहे हो उनको भी प्रॉपर ड्रेस में रहना चाहिए। और उन्होंने पी कैप या फिर कोई भी कैप होता है ना, बैरेट कैप पहना होना चाहिए। ओके, सो ये हो गया सल्यूट। फिर नेक्स्ट क्या है, ओपन ऑर्डर मार्च। तो ओपन ऑर्डर मार्च किसके लिए होता है, इंस्पेक्शन के लिए कराया जाता है स्पेशली। जो ओपन ऑर्डर मार्च होता है वो किस काम के लिए आता है, इंस्पेक्शन के लिए। तो ओपन ऑर्डर मार्च को हम लोग कैसे कराते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि खुली लाइन चल, ठीक है, ऐसे जैसे कि परेड खुली लाइन चल। तो खुली लाइन जब चल जाता है फिर यहाँ से बीच से जो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ओपन मार्च कराते हैं, ऑर्डर देते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है वीडियो में, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है साइजिंग एंड फॉर्मेशन, ठीक है। तो साइजिंग एंड फॉर्मेशन जो होता है वो इस काम में आता है। अब कहीं पे ड्रिल के लिए जा रहे हो या कोई काम के लिए जा रहे हो तो क्या होता है ना, लंबा छोटा ऐसा खड़ा रहता है तो बहुत खराब दिखता है। तो साइजिंग एंड फॉर्मेशन इसीलिए काम में आता है, ठीक है। तो एक साइज के लोग एक साथ खड़ा रहे इसलिए। तो क्या कहते हैं उसके लिए स्टेप्स हैं यहाँ पे। लंबा लंबा जितने लंबे है वो क्या करेगा, दाएं साइड में जाना है, और जितने छोटे है उसको बाएं साइड में जाना है। ऐसे करके एक ऐसे टाइप से बन जाएगा फिर, ठीक है। जो लंबा है दाएं साइड में खड़ा रहेगा, छोटा है बाएं साइड में खड़ा रहेगा, तो ऐसे करके लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन में सजना है, ठीक है। तो कमांड आएगा लंबा दाएं छोटा बाएं, एक लाइन में सच बोलेगा तो सबको भाग के जो लंबा है वो दाहिने साइड में खड़ा रहेगा और छोटा है इस साइड में, ठीक है, इजी। ओके, तो उसके बाद में बोलेगा दाएं से गिनती शुरू कर, ये स्टेप नंबर 2 है, दाएं से गिनती शुरू कर। तो लंबा है ना दाएं साइड में तो वो गिनती स्टार्ट करेगा। ये बोलेगा एक, ये बोलेगा दो, ये बोलेगा एक, ये बोलेगा दो, ये बोलेगा एक, ये बोलेगा दो। जैसे देखो ये यहाँ पे देखो, लंबा जो दाहिने साइड में टॉल लिखा हुआ है ना, लंबा जो है दाहिने साइड में और छोटा जो है बाएं साइड में। तो टॉल इधर, स्मॉल इधर। तो पहले टॉल बोलेगा 1, ये बोलेगा 2, 1 2 1 2, अल्टरनेटिव करके जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा विषम कैडेट एक कदम आगे, सम कैडेट एक कदम पीछे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऑड है, ठीक है, जो ऑड नंबर है उसको एक कदम आगे जाना है और इवन नंबर को एक कदम पीछे जाना है, ठीक है, समझ गए। ऑड वाला जो कैडेट होगा वो एक कदम आगे जाएगा और जो इवन वाला होगा वो पीछे जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके सभी ऑड आगे आएगा और जितना 2 नंबर है वो पीछे जाएगा, क्लियर। तो ऐसे करके आगे पीछे हो जाएगा लोग, ठीक है। तो बोलेगा दाहे कैडेट खड़ा रहे, ठीक है। तो सबसे दाहिने कौन सा है, ये। तो ये क्या होगा, इसका कोई काम नहीं है, ये खड़ा ही रहेगा ऐसे ही, क्लियर। इसका कोई काम नहीं, ऐसे खड़ा रहेगा। फिर नेक्स्ट ऑर्डर आएगा विषम कैडेट दाहिने सामने, ठीक है। मतलब मान लो विषम कैडेट जो विषम है, जो इवन है, वो लोग क्या करेगा, आप दाहिने की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग क्या हो गया, अब दाहिने मुड़ेगा। देख लो अभी ये पूरा कैडेट सामने देख रहा था ना, अब ये सब क्या हो गया, दाहिने मुड़ जाएगा, क्योंकि सामने आ गया ना जो ऑड वाला था, एक नंबर आगे हो गया, 2 नंबर जितना था वो पीछे, यहाँ पे बोला मैंने वैसे ही। तो अभी क्या कर रहा है, दाहिने मुड़ा रहा है, ये जितना 2 नंबर वाले ये सब दाहिने मुड़ गए, ठीक है, मुड़ गए। विषम कैडेट धीरे विषम कैडेट दाहिने, सम कैडेट बाहें, लाइन बनाना है, ठीक है। तो लाइन बनाने के लिए मुड़ेगा, तो 2 नंबर वाले जितने हैं वो दाहिने मुड़ जाएंगे इवन नंबर, और जितने ओड है वो बाहें की तरफ मुड़ जाएंगे। तो एक साथ दाहिने बाहिने मुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या, स्क्वाड बनाओ तेज चल। तो क्या बोलेगा, ये कमांड आएगा लास्ट में, स्क्वाड बना तेज चल। तो ये क्या करेगा, अभी 1 नंबर जो गया ये जाके यहीं पे खड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये जाके इधर खड़ा रहेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है मान लो, ठीक है, इनका 1 नंबर का ये जो लाइन है ये, और 2 नंबर इधर है, ठीक है। तो 1 नंबर जाएगा पहले, ये जो कैडेट है ये यहीं पे खड़ा रहेगा, इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। और ये जाएगा, ये जाके यहाँ पे जाएगा, फिर ये जाएगा यहाँ पे 29 बनाएगा, फिर ये आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आएगा इधर पे,
फिर ये आएगा इधर पे, ऐसे करके एक लाइन बनेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वाड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है साइजिंग एंड फॉर्मेशन ड्रिल का। नेक्स्ट ड्रिल में आप नेक्स्ट होता है डिसमिशन और होता है फॉल आउट। तो डिसमिशन और फॉल आउट कैसे करा जाता है, तो डिसमिशन और फॉल आउट के दो टाइप होता है, ठीक है। तो डिसमिशन को हम लोग बोलते हैं विसर्जन। विसर्जन का मतलब होता है आपको छुट्टी मिल चुका है, आप जा सकते हो। और लाइन तोड़ जो होता है उसको फॉल आउट बोलते हैं। फॉल आउट में क्या होता है, आपको कहीं जाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपको क्या हुआ है, ब्रेक मिला गया, आपका परेड तोड़ा गया, बस उतना ही, ठीक है। तो विसर्जन का ऑर्डर कैसे आता है, 1 2 3, पहले बोलेगा परेड विसर्जन। जब बोला जाता है तो क्या करता है कैडेट, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, दाहिने मुड़ता है खुद से, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 2 3 बोलना है, फिर दाहिने मुड़ना है। दाहिने मुड़ने के बाद में क्या करेगा, आप सल्यूट करोगे, अगर कोई ऑफिसर होगा, नहीं तो आप हिल सल्यूट भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं हो। फिर क्या करोगे, स्टार्ट करोगे मार्च, 1 2 3 करके आप मार्च स्टार्ट करोगे। और 3 के बाद में आप क्या करोगे, थम करोगे। थम के बाद में क्या करोगे, परेड को क्या करोगे, एंड करोगे, एंड ऑफ परेड। फिर क्या करोगे, सल्यूट करोगे। फिर क्या करोगे, क्लोज ड्रिल, आपको आराम से चले जाना है, ठीक है। विसर्जन एक हो गया, जब आपको छुट्टी होता है तब विसर्जन। लाइन तोड़ कब होता है, जब आपका परेड चल रहा होता है, आपको कुछ ब्रेक देना रहता है, तो आपको लाइन तोड़ करता है। उसका कैसे करोगे आप, जब बोलेगा लाइन तोड़, जब करके ऑर्डर आएगा तो आप बोलोगे 1 2 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद श्रीमान, या फिर जो भी आपके सामने है तो जय हिंद श्रीमान बोलोगे, ठीक है। तो आपका क्या करना है, ब्रेक इन बिटवीन परेड। तो ये क्या के लिए होता है, कोई परेड चल रहा है तो आपका उसके लिए ब्रेक होता है, ठीक है। तो सल्यूट करना है जब आपके पास में कोई ड्रिल उस्ताद या कोई भी गेजेटेड ऑफिसर या आर्मी के कोई, या फिर वैसा कोई ड्रेस में आया हुआ है, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना हुआ है बैरेट कैप के साथ में, तो आप भी अगर पहने हैं तो आप उसको सल्यूट कर सकते हो। नहीं तो सीनियर्स रहते हैं ज़्यादातर, तो उनको सल्यूट नहीं करना है। लीव ग्राउंड टेम्पररी, तो ये क्या के लिए होता है, टेम्पररी आपको क्या होता है, ग्राउंड को छोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि परेड तोड़ दिया फिर लाइन तोड़ के आप एकदम घर चले गए, ऐसा नहीं होता है, वो होता है विसर्जन में, ठीक है। नेक्स्ट, ये वीडियो शायद से 20-25 मिनट करेगा, तो थोड़ा देख लेना। तो पेस जो होता है, कदम होता है, कितना कितना लगता है, मैं वो थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ पेस इन इंच, ठीक है, कितना लेंथ होता है पेस का वो यहाँ पे लिखा है। स्टेप्स इन मिनट, इतना 1 मिनट में कितना स्टेप्स जाता है वो लिखा हुआ है, और डिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्लो टाइम मतलब स्लो मार्च जो होता है, धीरे चल होता है, उसमें कितना होता है, 30 इंच का जो होता है ना लेंथ, वो लोग कवर करते हैं 70 स्टेप में पर मिनट। तो 70 स्टेप पर मिनट चलते हैं स्लो में, धीरे चल में। क्विक मार्च में क्या होता है, 30 इंच का स्टेप लेते हैं और कितना चलते हैं, 120 स्टेप, कितना डिस्टेंस, 100 यार्ड, ठीक है। डबल मार्च 10 ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका पेस सॉरी तो बढ़ जाता है 10। और इधर क्या होता है, स्टेप्स भी बढ़ जाता है, 180 स्टेप्स लेता है, ठीक है, 1 मिनट में, और 200 यार्ड कवर करता है, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, इस पे आपको समझाने का कुछ नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। फिर है हॉल्ट, ठीक है। स्क्वाट थम, ये बोलता है हॉल्ट। हॉल्ट मतलब क्या होता है, रुकाना। तो स्क्वाट थम जब बोला जाता है तो आपको क्या करना है, थम हो जाना, रुक जाना है, ठीक है। साइड पेस होता है, ठीक है, दाहिने या बाहें, ठीक है, बाजू चल, ये सब पता है ना तुमको। तो दाहिने बाजू चल या फिर सामने बाजू चल, ये हो गया साइड पेस। मतलब मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, एक लाइन है इधर, मान लो, ठीक है, एक लाइन है इधर। तो मान लो यहाँ पे कुछ है, आपको यहाँ पे नहीं अच्छा से वो हो रहा है, पानी है मान लो, तो आप लोग ये लाइन पे हो। तो अगर यहाँ पे कमांडर आएगा, देखेगा कि यहाँ पे पानी है और कैडेट खड़े हैं, उनका जूता बिक रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि इधर चले जाए। तो आपको पूरा को तो घुमाएगा नहीं ना, तो क्या करेगा, पूरा कैडेट्स को सावधान देगा, फिर बोलेगा बाहें बाजू चल, बाहें बाजू चल करके इसको यहाँ तक लेके आएगा कि पानी में ना भीगे। समझ आ गया। तो ये हो गया साइड पेस, साइड में जाना है, ठीक है। तो साइड पेस होता है 12 इंच का, ठीक है, 12 इंच का होता है साइड पेस, एक बार में 12 इंच लेते। तो आपका जो ड्रिल है, ड्रिल सब्जेक्ट ख़त्म हो चुका है, और आपका नेक्स्ट जो है मैप रीडिंग कराऊंगा, वो कि जल्दी डाल देता हूँ मैं वीडियो। तो ये हो गया आपका ड्रिल। आपका ड्रिल का क्वेश्चन यहाँ से बाहर से किधर से भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक बार फिर से घुमा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ये ड्रिल हो गया
ख़त्म आज के लिए। तो थैंक यू एवरीवन।